अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस सी का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, इसके जो देखेंगे हम लोग रिस्क फैक्टर्स के किन में ये ज़्यादा कॉमन होता है और इसका हम लोग जो है वो ट्रीटमेंट भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये किन जो है वो लोगों में कॉमन होता है। एक तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, ब्लड से ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरा, ये जो आईवी अब्यूज़र्स होते हैं उनमें कॉमन होता है। इसके अलावा जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं जिनके, उनमें कॉमन होता है। और इसके अलावा जिनकी रिसेंट जो है वो सर्जरी हुई हो उनमें कॉमन हो सकता है। और ये ट्रांसमिट होता है बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर में क्या आएगा इसके कि ये जो है हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है, इन्वेलप्ड होता है। ठीक है, इन्वेलप्ड होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अब जो इसका आरएनए है वो इनकोड कर रहा होता है एक प्रोटीएज को, जिसको हम क्या कहते हैं, वायरल प्रोटीएज। वायरल प्रोटीएज इसका जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इन्वेलप्ड होता है वो एक जो वायरल प्रोटीएज है उसको इनकोड कर रहा होता है। ठीक है, और ये वायरल प्रोटीएज जो है वो फर्दर जो है वो होता है हमारे पास NS5A। इसके दो पार्ट्स होते हैं, NS5A और एक होता है हमारे पास वायरल आरएनए पॉलीमरेज। वायरल आरएनए पॉलीमरेज जो है वो हेल्प करता है वायरल रेप्लिकेशन में। ठीक है, रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। और जो हमारे पास NS5A जो है वो हमारे पास मेच्योर जो वायरोन होते हैं उनकी असेंबली में हेल्प करता है, मेच्योर वायरोन्स। ठीक है, हमने क्या देखा कि इसके स्ट्रक्चर में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो कि इन्वेल्प होता है, जो कि इनकोड कर रहा है वायरल प्रोटीएज। वायरल प्रोटीएज NS5A पे consist of NS5A and viral RNA polymerase. Viral RNA polymerase help in the replication of the virus and the NS5A help in the maturation of the virions. ठीक है, अब हम अगर देखें कि इसका इंक्यूबेशन जो है वो पीरियड क्या होता है। इसका इंक्यूबेशन जो है वो पीरियड होता है हमारे पास जो 4 to 26 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और पेशेंट हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक ही जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और क्या होता है कि उसके जो है वो ब्लड में HCV जो है वो RNA जो है वो 3 to 6 वीक में बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इससे हमें कैसे पता चला कि सीरम अमाइन जो सीरम होता है ना अमाइनो ट्रांसफेरेज इंजाइम के लेवल, सीरम अमाइनो ट्रांसफेरेज इंजाइम जो है वो हमें ज़्यादा मिलते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उसको हेपेटाइटिस सी है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें कि इस HCV RNA ही हमें जो है सीरोलॉजिकल इसका मार्कर मिलता है। इसके अगेंस्ट जो है वो HCV एंटीबॉडी जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये इतनी इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, अगर परसिस्टेंट जो है वो इन्फेक्शन रहे, ठीक है, तो हमारे पास जो है क्या होगा, हमारे पास परसिस्टेंट इन्फेक्शन में जो HCV RNA जो है वो डिटेक्टेबल होता है और अमाइनो ट्रांसफेरेज इंजाइम के लेवल जो हैं वो रेज हो जाते हैं। ठीक है, सीरम अमाइनो ट्रांसफेरेज के लेवल जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। और जो है हमारे पास क्या होता है कि HCV एंटीबॉडी बन जाती है, लेकिन ये कन्फर्ट नहीं करती इतनी इम्यूनिटी को। ठीक है, अब इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट में हम लोग जो हैं वो प्रोटीएज इनहिबिटर देते हैं। प्रोटीएज इनहिबिटर क्यों देते हैं कि ताकि हमारे पास जो इसके स्ट्रक्चर में जो NS5A और जो RNA पॉलीमरेज था वही जो है वो वायरल की रेप्लिकेशन और मेच्योरेशन ऑफ विरियन को इनहिबिट कर दे। तो ये हमारे पास हेपेटाइटिस सी था।